हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आपने सीखा ना, अच्छे से सीख लिया ना, तो मैथ के कैलकुलेशन जब आप करोगे, इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आप बनाओगे तो उसमें कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा मैथ में। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको वो चैप्टर सीखना, ये जो चैप्टर जो मैं बता रहा हूं, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कोई भारी चैप्टर नहीं है, ठीक है, काफी इजी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे और एकदम समझेंगे जीरो से लेके टॉप तक किस तरह का क्वेश्चन होता है और कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, आपने पढ़ लिया होगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो कितना लंबा नाम है और इसका क्वेश्चन भी देखने में लंबा लगेगा, लेकिन वो काफी इजी होता है। सिंप्लीफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, मतलब सरल करो, मतलब इसका जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ है उसको छोटा कर दो, उसका एक सिंपल सा आंसर लेके आओ। ठीक है, तो वो आंसर कैसे आएगा और इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब आप अच्छे से सीखोगे, फोकस करके सीखोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि जो भी अदर टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा, उसमें जो कैलकुलेशन होगा, उसमें ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन एकदम जीरो से। ओके, तो तैयार हो जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे, और शेयर कर दीजिए। और हम लोग आज पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो कॉपी पेंसिल ले लो। कॉपी पेंसिल ले लिया आप लोगों ने। तो सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जरूरी है जानना। तो आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओके, ये सब काफी अच्छे से आना चाहिए और आता ही होगा आप लोगों को। तो इसका एक ये बेसिक और नीड हो गया कि आपको ये आना चाहिए। और इसमें कुछ स्पेशल फीचर होंगे जो देखने में, जो देखेंगे उसको कि कैसे उसका यूज होता है, जैसे ब्रैकेट्स का यूज क्या होगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे के सारे अच्छे से आने चाहिए। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के अलावा भी कुछ होता है। तो सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है, तो पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल है VBODMAS, ये एक रूल है, वी बॉड मास। ओके, अब इसका हर एक लेटर का अपना एक मतलब है, इस हर एक लेटर का अपना एक मतलब है, वो एक साइन इंडिकेट करता है। तो नंबर वन पे V है, नंबर 2 पे B है, 3 पे O है, 4 पे D है, 5 पे M है, 6 पे A है और 7 पे S है। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लास्ट पे क्या है, S है। अब एवरी लेटर हैज अ स्पेशल साइन एंड स्पेशल यूज। तो V का क्या मतलब होता है, तो V का मतलब होता है विन कॉलम। विन कॉलम, विन कॉलम का क्या मतलब हुआ, तो विन कॉलम का मतलब होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं और बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट क्या होता है, तो कोई भी नंबर के ऊपर इस तरह का साइन लगा रहेगा, इस तरह का साइन, इसे ही बोलते हैं विन कॉलम या बार ब्रैकेट। ओके, उसके बाद आता है बी। बी का क्या मतलब होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है इस तरह का रेक्टेंगल का आधा पार्ट वाला, इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, ये लार्ज ब्रैकेट है। ओके, इस तरह का जो साइन दिया रहेगा ये होगा लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद होता है इस तरह का साइन दिया रहेगा, दिस इज मिडिल ब्रैकेट। एंड इस तरह का साइन दिया रहेगा, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट।
ओके, समझ में आएगा। तो ये ब्रैकेट है। तो घर में सबसे ज्यादा प्यार किसे किया जाता है, या सबसे पहले किसका जिद पूरा किया जाता है, छोटा बच्चा का। तो याद रखना ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट का यूज होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज फर्स्ट नंबर पे होगा। उसके बाद इससे बड़ा वाला क्या है, ये मिडिल ब्रैकेट, तो सेकेंड नंबर पे इसका यूज होगा, और थर्ड सबसे लास्ट में इसका यूज होगा। इट मीन्स घर में जो सबसे बड़ा रहता है उसकी मांगे बाद में पूरी की जाती है, सबसे पहले छोटे वाले की पूरी की जाती है। तो सबसे पहले इसकी मांगे पूरी होगी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो याद रखना लार्ज ब्रैकेट का यूज लास्ट में होगा, मिडिल ब्रैकेट का यूज लार्ज ब्रैकेट के यूज से पहले, और सबसे पहले एकदम फर्स्ट में स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा। और कैसे यूज होगा हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। तो B4 क्या हो जाता है, ब्रैकेट, समझ में आया। अब है B के बाद O है। O मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहां भी है, लेकिन इस मल्टीप्लाई से पहले इस मल्टीप्लाई का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा हमारे पास तो हम लोग देखेंगे, आप लोग इसे बस समझो अच्छे से। O4 क्या हो जाता है, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है D, दैट इज डिवाइड। तो डिवाइड हो गया। M4 मल्टीप्लाई। A4 एड, एंड S4 सब्ट्रैक्ट। तो जब बॉड ये हो गया पूरा, इस V बॉड मास का पूरा डेफिनेशन हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, विन कॉलम है, इट मींस बार ब्रैकेट है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा, पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले इसका यूज होगा, इट मींस इसका प्रोसेस होगा। उसके बाद ब्रैकेट का प्रोसेस होगा, उसके बाद ऑफ का प्रोसेस होगा। ओके, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है सिंप्लीफिकेशन का। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले इसको आप याद रखो कि V बॉड मास में सबसे पहले विन कॉलम का यूज होगा, उसके बाद B फॉर ब्रैकेट का यूज होगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कौन ब्रैकेट का पहले यूज होगा, तो स्मॉल, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लार्ज। ठीक है, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा। याद रखना घर में सबसे छोटा बच्चा कौन होता है, उसी का जिद पहले पूरा होता है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा, उसके बाद मिडिल, एंड देन लार्ज ब्रैकेट का यूज होगा। तो ये समझ में आ गया। B फॉर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो फिर ऑफ बचेगा, उसका काम होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकल में करते हैं, इट मींस क्वेश्चन लाते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसका यूज सही तरीके से कैसे होता है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। तो पहले हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। जिन्हें नहीं आता है वो अच्छे से सीखेंगे, और आगे जो हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा उसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो सिंप्लीफिकेशन क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्लास 4 वाले भी इसे देख सकते हैं, क्लास 5 वाले भी देखें, क्लास 6 वाले भी देखेंगे, क्लास 7 वाले भी देखेंगे। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो सभी बच्चे देखें, यही नहीं सोचे कि मेरे क्लास में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप किसी भी क्लास के हो, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको परेशानी है उसको सॉल्व करने में, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ओके, तो हम लोग पहले एकदम इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, ये इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, और ध्यान से देखो। और यहाँ पे मैंने V बॉड मास लिखा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 18 - 6 डिवाइडेड 2 into 3। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले यहां पे चलते हैं। एक नंबर पे में क्या है, विन कॉलम V। विन कॉलम का साइन क्या था, इस तरह का। तो क्या इस तरह का साइन किसी नंबर के ऊपर है, नहीं है, तो इसका यूज, जो चीज नहीं है उसका यूज ही नहीं होगा। अब आते हैं B फॉर क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट।
तो ब्रैकेट मतलब क्या, लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह का। तो क्या इस तरह का ब्रैकेट इसमें कहीं है, नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो उसका भी यूज नहीं, वो भी कैंसिल। उसके बाद आता है ऑफ, इस तरह का ऑफ, तो क्या कहीं इसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो उसका भी यूज नहीं होगा। अब आते हैं डिवाइड, डी फॉर डिवाइड, तो डिवाइड का साइन ये होता है, तो क्या बताओ डिवाइड कहां लिखा हुआ है, तो इसमें डिवाइड लिखा हुआ है 6 और 2 के बीच, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, डिवाइड। फर्स्ट नंबर पे क्या है, डिवाइड है, तो उसे अंडरलाइन कर लेंगे। एकदम बेसिक से सीखना है और कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पे काम शुरू होगा, तो पहला काम मेरा क्या है, डिवाइड करना। ओके, तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। तो इसको शुरू करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 18 का तो 18 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस ही हो जाएगा। अब यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं 6 में, 6 से डिवाइड मत 2 से मत कर देना है, हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं। तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल कितना बार करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो इस पूरे पोर्शन का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3। इट मींस 2 से 6 को डिवाइड किया, क्या आया, 3 आ गया। ओके, समझ में आया। अब क्या बच गया, इंटू 3। मैंने क्या बताया कि जब जो पोर्शन पहले आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या किया मैंने, डी, जो डी पहले आया तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, और जिसका पहले नंबर आया उसको अंडरलाइन कर लेना है, और बाद बाकी को छूना भी नहीं है, एकदम जो जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन का डिवाइड अब ये आ गया। अब डिवाइड का तो काम, अब इसमें कहीं डिवाइड नहीं है, एक ही जगह था, वो हो गया। अब डी के बाद क्या है, एम, एम फोर क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन कहां, यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अंडरलाइन कर देंगे और जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 18 का 18 हो जाएगा, और माइनस 3 3 क्या हो जाएगा, 9। अब इस पोर्शन का पूरा वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब लास्ट में ए है, तो ए मतलब ऐड होता है, ऐड कहीं है ही नहीं तो उसका भी काम नहीं होगा। क्या बच गया, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना है। 18 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 9, और ये आंसर हो गया। तो इसका पूरा वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करके कितना आया, 9 आ गया। समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एकदम अच्छे से समझना है, कोई इधर पड़ी नहीं है, मैं आराम से बता रहा हूं और आपको सिर्फ ध्यान से इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इसे प्रैक्टिस किया ना, मैथ का कोई भी कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए और मेरे साथ सीखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखा है सेकेंड नंबर, 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 6। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है एकदम जीरो से, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग हायर लेवल पे चलेंगे। तो पहले जीरो से शुरू करना है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, वी फॉर वीन कॉलम या बार ब्रैकेट, इस तरह का बार ब्रैकेट जो है नंबर के ऊपर सिर पे दिया रहता है, नंबर के सिर पे। ओके, तो इस तरह का, तो ये वाला कहीं नहीं, किसी नंबर के सिर पे ऐसा कोई साइन नहीं है, तो जो नहीं है उसका यूज तो होगा ही नहीं। तो वीन कॉलम कट, बी फॉर ब्रैकेट इस तरह का कहीं भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट। ओ फॉर ऑफ कहीं है, नहीं है, तो ये भी कट। उसके बाद है डी फॉर डिवाइड, अब डिवाइड है इसमें, हाँ यहाँ पे है। अब डिवाइड के ये साइन के आजू बाजू 2 नंबर है, ठीक है, तो इस साइन के आजू बाजू जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों अंडरलाइन करेंगे, मैं बता रहा हूं कि आपको उससे इजी होगा सॉल्व करने में। मैं ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, समझने का। तो डी फॉर डिवाइड, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसका काम अब इस दोनों नंबर का काम करना है, इस दोनों नंबर को सॉल्व करना है, और जो जैसा है उसको वैसा ही नीचे लिख देना है। तो करते हैं फिर, 15 का 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 होगा। 3 8 जा 24। इट मीन्स इस दोनों नंबर का वैल्यू सॉल्व होकर कितना आया, 8 आया। 3 से 24 को डिवाइड किया मैंने तो कितना आया, 8 आया। अब इसका तो काम हो गया, डिवाइड का काम हो गया। तो इसके बाद मैंने क्या बताया कि डिवाइड का काम करना, जो जैसे है उसको नीचे लिख देना है। तो क्या बच गया, क्या
-1 बच गया और इंटू 6 बच गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस, डी खत्म हो गया, डी के बाद क्या है, एम है, मल्टीप्लाई है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है, तो ये भाई मल्टीप्लाई हो गया। ओके, जो जैसे उसको वैसे लिख दो और जिसका काम करना है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 15 प्लस 8 तो ये जैसा का तैसा हो जाएगा और 6 1 जा क्या हो जाएगा, -6। समझ में आ गया। अब M4 मल्टीप्लाई खत्म, A4 ऐड शुरू। अब बताओ इस लाइन में ऐड कहां है, यहां है, इस नंबर के बीच ऐड है। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, तो क्या बचा हुआ है, -6 बचा हुआ है। और लास्ट में क्या बचेगा, 23 में से -6 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो इसको 23 में से 6 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो ये आ गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन एकदम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर आ गया। समझ में आया, तो चलो इसे नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 इंटू 4 -2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब फिर वही काम करना है, चेक करना है कि कौन सा साइन इसमें प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रेजेंट है, माइनस प्रेजेंट है और डिवाइड प्रेजेंट है, बाद बाकी कोई साइन प्रेजेंट इसमें नहीं है, ना ब्रैकेट है, ना विन कॉलम है, ना ऑफ है। तो सबसे पहले इसका क्या यूज होगा, तो बी नहीं है, वी नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, डी है, डी फॉर डिवाइड। तो जो है उसको अंडरलाइन कर देंगे और जो उसके बाद अंडरलाइन करने के बाद जो बच जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो ये तो बच गया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1। अब डिवाइड खत्म हो गया, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 -1 एंड दैट इज लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 23। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, समझ में आ गया। चलिए इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 12 इंटू 8 -4 डिवाइडेड बाई 4। कौन कौन सा साइन, अब ये इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में ये पूरा आ जाना चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चन देखिए तो पता चल जाना चाहिए कौन सा साइन इसमें है और कौन सा साइन नहीं है, और जो साइन नहीं है उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, जो साइन है उस पर दिमाग लगाना है, और कौन सा साइन पहले आ रहा है, कौन सा साइन लास्ट में आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो DODMAS मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में आता है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, तो इसमें ना ऑफ है, ना ब्रैकेट है, ना बार ब्रैकेट है। इट मीन्स इसमें क्या है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो इसको इस तरह से हम लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है कि कौन सा साइन का यूज पहले होगा, और जिस साइन का यूज पहले होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें आसानी हो उसको सॉल्व करने में। मतलब इसका काम होगा, इस सब का काम नहीं होगा, तो इसको नीचे लिख लेंगे। 12 इंटू 8 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 होगा। अब मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 8 कितना होता है 96। इट मीन्स 96 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 95। ओके, समझ में आ गया, आसान है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारा नंबर 2 है और साइन अलग अलग है। अब गेस करो कि पहला साइन कौन सा यूज होगा। तो पहला साइन इसमें डिवाइड है, प्लस है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहला साइन क्या यूज होगा, डिवाइड। तो इसको करेंगे अंडरलाइन, बाद बाकी वही हो जाएगा। तो 2 में से 2 गया तो क्या, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। ओके, डिवाइड के बाद क्या यूज होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो 1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2। अब प्लस और माइनस में सबसे पहला यूज क्या होता है, ऐड का होता है।
तो 4 and 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 एंड 5 में से 2 चला गया क्या बचेगा 3। ये हो गया आंसर। ओके, काफी इजी है, बस याद रखना है कि कौन सा साइन पहले क्लिक कर दिमाग में, जैसे ही क्वेश्चन देखो क्लिक करना चाहिए कि कौन सा साइन का यूज पहले होगा, उसको बस तुरंत उसी से अंडरलाइन करके सॉल्व कर देना है, और जो पहले होगा उसको छोड़ के सारे को नीचे लिख देना है। जैसे अंडरलाइन किया ये सब नीचे आएगा, इसको सॉल्व करके लिख दो, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 into 4 plus 8 minus divided 2 minus 3 into 2। अब यहां पे PODMAS V BODMAS ना V है ना B है ना O है, तो D है। D कहां पे है, यहां पे है, तो फर्स्ट D दिमाग में आ गया कि पहले डिवाइड का वो यूज होगा, तो डिवाइड को अंडरलाइन कर दिए, बाद बाकी वही जैसा है वैसा रहेगा एज इट इज। तो ये हो जाएगा 6 into 4 प्लस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 4 8, मतलब इसका पूरा वैल्यू 4 हो गया, माइनस 3 into 2। अब D के बाद क्या होता है, तो D के बाद M होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो एक मल्टीप्लाई यहां एक मल्टीप्लाई यहां, तो 6 4 क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है ऐड, तो 24 में 4 ऐड करने क्या हो जाएगा 28 माइनस 6 एंड आंसर इज 22। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप लोग को मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में, काफी इजी है। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा इजी वाला कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसका लेवल चेंज करेंगे। उसमें लेवल चेंज कुछ नहीं होगा, इसमें जो साइन यूज नहीं हो रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो चलो इसे नोट करो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है और इसमें विन कॉलम डाला गया है और ब्रैकेट डाला गया है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ऑफ भी है, एक क्वेश्चन में ऑफ भी है यहाँ पर, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है इसमें, बस जो पहले आएगा उसको सॉल्व करना है और जो नहीं आएगा उसको बाद में सॉल्व करना है, दैट इज बस वही है, सिंपल सा, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, दैट्स इट, इतना का इतना ही है, लोड नहीं लेना है। क्या है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 8 माइनस 6, यहाँ पे बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड मिडिल ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि सबसे पहले क्या यूज होगा। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है V, इट मीन्स विन ब्रैकेट, सॉरी विन कॉलम। विन कॉलम कहां पे है, तो ये है, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं और विन कॉलम भी बोलते हैं, याद रखना। तो सबसे पहला नंबर पे यही है, तो यही भाई साहब को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे विन कॉलम के नीचे नंबर दिया हो, इसके छत्र छाया में जो भी नंबर आएगा वो प्लस रहे, ऐड रहे, मल्टीप्लाई रहे, जो दिया रहेगा पहले उसको कर लेना है। तो देखो विन कॉलम के नीचे क्या है 8 माइनस 6, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पावर मिला हुआ है इसको, इट मीन्स इसके ऊपर गार्ड है, तो सबसे पहले उसी का काम होगा, ठीक है, ये पावरफुल है, तो सबसे पहले इसी का काम होगा, सब रुका रहेगा होल्ड पे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका काम पहले होगा, इट मीन्स जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 8 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 2 क्लोज एंड क्लोज। अब वो तो हो गया, विन कॉलम खत्म हो गया, अब थोड़ा सा पावर डाउन हुआ है, अब ब्रैकेट इसमें दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। सबसे पहले किसका काम होता है, स्मॉल का। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, तो स्मॉल ब्रैकेट यहां है। अब इस पूरे इक्वेशन में ये पावरफुल है, तो सबसे पहले इसी का काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो जैसा वैसा लिखेंगे, तो 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 9 प्लस 5 प्लस 2 क्या होता है 7 और मिडिल ब्रैकेट गाइड।
जैसे ही ये 5 2 + 2 7 हो गया, मिडिल ब्रैकेट गायब, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसके पीछे बस एक ही नंबर है, तो ब्रैकेट खत्म। अब ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का कोई काम नहीं। अब यहाँ पे अब आता है ये वाला मिडिल ब्रैकेट, तो 18 का 18 माइनस 9 + 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 16। जैसे ही 16 हुआ, मिडिल ब्रैकेट भी खत्म। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? सबसे पहले विन कॉलम का काम हुआ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम हुआ, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम हुआ, उसके बाद और उसके साथ साथ साइन भी चेंज होते चला गया। ध्यान में है? तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, चलिए फिर 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 13 - 2 इंटू, यहां पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। देख रहे हो ना, नंबर की ठीक बात, कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इंटू 4 of -4 क्लोज एंड क्लोज। तो क्या बताया मैंने? विन कॉलम है कहीं? नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं। बी फॉर ब्रैकेट है। ब्रैकेट में कौन कौन सा ब्रैकेट है? तो स्मॉल ब्रैकेट है एंड मिडिल ब्रैकेट है, तो कौन सा पहले यूज होगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो घेर लेते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट को, बाद बाकी वैसा का वैसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट 13 - 2 4 ऑफ 4, ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 4 क्या हो जाएगा? 16, तो -16 एंड मिडिल ब्रैकेट क्लोज। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -16। अब देखो यहाँ पे ये तो -16 हो गया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो ये ब्रैकेट में रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है। अब वो क्या होगा कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट 13 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +32 हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ओके, समझ में आया? क्या होगा यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसको ऑफ करने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। इस दो नंबर के बीच जब कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस 13 और 32 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 and 4 45, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38 माइनस में, क्योंकि प्लस वाला नंबर छोटा है और माइनस वाला नंबर बड़ा है। समझ में आया? चलो इसे नोट करो। हो गया? चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3 इंटू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 18 प्लस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 3 + 4 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 - 2 क्लोज क्लोज एंड क्लोज। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी विन कॉलम नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी है, और कौन कौन सा ब्रैकेट है? तो तीनों ब्रैकेट है, लार्ज भी है, मिडिल भी है और स्मॉल भी है। तो स्मॉल का काम पहले होगा भाई, तो इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। और ध्यान दो, यहाँ पे 4 इंटू है, यहाँ पे कोई और साइन नहीं है, तो इसमें से जो भी नंबर करके आएगा, सॉल्व होके आएगा, वो यहाँ इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। याद रखना कि अगर कोई ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मींस ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मींस वो मल्टीप्लाई है। जब सॉल्व होके आएगा नंबर बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो जैसा उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 लार्ज ब्रैकेट 18 प्लस मीडियम ब्रैकेट 3 + 4, और 4 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 2, तो इंटू 2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 18 प्लस, अब यहाँ पे 4 2 क्या हो जाएगा? 8 क्लोज एंड क्लोज। मल्टीप्लाई का काम पहले होगा। इस मीडियम ब्रैकेट के अंदर जो काम होगा, अब इसी मीडियम ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा उसका यूज होगा। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या है? प्लस है और मल्टीप्लाई है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस होगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में मल्टीप्लाई पहले है। अब इसके अंदर क्या बच गया? 3 + 8, तो 3 इंटू 18 प्लस 3 और 8 को ऐड कर देंगे, क्या होगा? 11 हो जाएगा।
ठीक है, और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर अब कोई नंबर 3 और 8 को 11 हो गया और ये खत्म हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू इसको ऐड करेंगे 1 8 9 और 1 1 2 29 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 87। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अच्छे से एकदम आराम से समझिए और इसको नोट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फिर। 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 और इस पर हो गया बीन कॉलम -8 प्लस 54 माइनस 47 बीन कॉलम एंड मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आसानी से कर पाओगे। क्या करना है, तो बीन कॉलम जहां जहां है वो पहले सॉल्व होगा भाई, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ है। तो ये बीन कॉलम वाला पार्ट है और ये बीन कॉलम वाला पार्ट है, तो इसको सॉल्व करेंगे और जो जैसा है वैसा लिख देंगे एज इट इज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 4 डिवाइडेड, अब 6 2 क्या हो जाएगा, 6 2 क्या हो जाएगा 12, तो यहां पे हो जाएगा 12। ओके, -8 प्लस 54 में से 45 चला गया तो क्या बचेगा, तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया तो क्या होगा 9, और ये हो जाएगा 5 में से 4 में से 4 चलेगा 0। ये हो गया क्लोज। ओके, अब यहां देखो मेन कॉलम का काम खत्म, वेन कॉलम का काम खत्म। इसमें अब कोई एक्स्ट्रा चीज ऑफ भी नहीं है, एक सिर्फ मिडिल ब्रैकेट है। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर अब जो बॉटम मास का काम होगा वो होगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो साइन पहले आएगा उसका यूज पहले होगा। तो देखो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है और प्लस है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा साइन यूज पहले होगा, तो सबसे पहले यूज होगा डिवाइड का। किसका यूज होगा, डिवाइड का। तो क्या होगा यहां पे मिडिल ब्रैकेट 18 और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 में डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4/12। ओके, तो ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12 होता है। इट मींस इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 1/3 -8 प्लस 9 और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज। 12 से 4 में डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में, उसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आसान तरीका है समझने का और करने का। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 12 से 4 में डिवाइड लगेगा ही नहीं, लगेगा। उसका आंसर डेसिमल में भी आएगा, लेकिन डेसिमल में आने में क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला नंबर को अगर छोटा वाला नंबर में डिवाइड करना रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे और काटने के बाद जो नंबर आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने वो किया है आप लोग को समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये से ये कट जाएगा 6 टाइम में, मल्टीप्लाई का काम पहले होगा तो ये कट जाएगा, 3 6 18। तो क्या होगा यहाँ पे 6 - 8 प्लस 9 और ये क्लोज। प्लस वाला नंबर ये है 9 और 6, तो प्लस वाला प्लस के साथ आ जाएगा, तो 9 6 क्या हो जाएगा 15। इसको ऐड कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस वाला नंबर को एक साथ कर देंगे, तो प्लस वाला नंबर दोनों एक साथ आ गया तो 15 हो गया और -8 और 15 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 7 एंड दिस इज द राइट आंसर। एक स्टेप एकदम तरीके से समझिए, हो ही नहीं सकता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन ना आए। ओके, तो ये था एक दूसरा टाइप सिंप्लीफिकेशन का। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 5 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 4 ऑफ 3, लिख लेते हैं 5 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट 4 ऑफ 3। तो हम लोग देखते हैं कि BO, B वाला तो कहीं नहीं है, B है, कौन सा है, तो स्मॉल है। तो बस सिंपल सा है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है,
अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 4 ऑफ 3 है। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 5 ऑफ और 4 3 क्या हो जाएगा 12, ब्रैकेट खत्म। अब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 क्या हो जाएगा 60। बस क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? इसका आंसर कितना आ गया 60 आ गया। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहला काम तो ये करना है कि अगर क्वेश्चन में बहुत सारा मिक्स फ्रैक्शन दिया रहता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां देखो, ये इसको चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है। तो पहले एक लाइन हम लोग को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हमें सीखना है तो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो इसको चेंज कर देंगे, 7 2 जा 14 एंड 1 क्या हो जाएगा ये 15/2 माइनस, अब जो जैसे है उसी तरह लिखना है, कोई इसमें फेरबदल नहीं करना है। 7 2 जा 14 और 1 15/2 माइनस 2 2 जा 4 एंड 1 5/2। यहां तक हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहां से हम लोग जैसे बनाते थे वैसा ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं, वो भी एक नंबर ही है। तो आपको फ्रैक्शन वाला ऐड आता होगा, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, फ्रैक्शन का जो मैंने बताया हुआ है, और उससे सीख के उसको और फिर यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको करते हैं। तो अब देखो, इसमें विन कॉलम कहाँ है? विन कॉलम कहीं है तो उसका यूज नहीं है। ऑफ का बी फॉर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम होगा? स्मॉल ब्रैकेट। याद रखना, स्मॉल ब्रैकेट छोटा बच्चा पहले, उसके बाद मिडिल, उसके बाद लार्ज। तो सबसे पहले इसका काम होता है, जिसका काम पहले होगा ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे, बाद बाकी जो बचा होगा उसको उसी तरह लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 15/2 माइनस मीडियम ब्रैकेट 3/7 ऑफ 7/6 प्लस, अब यहाँ पे देखो नीचे नीचे सेम है तो ऊपर इजीली वही कर देना। नीचे अगर सेम रहेगा 2 और 2 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बस नॉर्मली घटा देंगे। तो 15 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 10। तो ये क्या हो जाएगा 10/2। नीचे अगर लाइक रहेगा डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर रहेगा तो बस सिंपल सा सब्ट्रैक्ट, सिंपल सा ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर रहेगा 3/5 प्लस 7/5, कुछ नहीं करना है। 7 3 कितना हो जाता है 10/5। सिंपल सब्ट्रैक्ट रहेगा तो उसी तरह करेंगे, लेकिन नीचे लाइक डिनोमिनेटर रहना चाहिए। रिमेंबर, हमेशा लाइक डिनोमिनेटर रहेगा तो इसी तरह कर देंगे। तो ये हो गया 10/2, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, तो ये आ गया मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर भी हमको काम करना है। कैसे काम करना है? तो यहां देखो, ये ऑफ वाला पहले होगा, प्लस वाला बाद में होगा, क्योंकि ऑफ पहले है। तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट। अब ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 और 7 6 क्या हो जाएगा 42 प्लस 10/2। ओके, समझ में आ गया? 1 1 जा 21 और 21 2 जा 42 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका क्या हो जाएगा 5/1। तो हम लोग लिखेंगे 15/2 माइनस मिडिल ब्रैकेट ये 1/2 प्लस 5/1 और ये मिडिल ब्रैकेट। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 माइनस, यहां पे सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखो सेम नहीं है और अलग अलग नंबर है, तो इसका एलसीएम, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 1 का 1 हो गया और 2 5 जा प्लस 10 हो गया, ये मिडिल ब्रैकेट। अब इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 10 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 11/2। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया और यहाँ पे ये 11/2 इसका फाइनल रिजल्ट आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेम है, इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 और 15 में से 11
चला जाएगा 15 माइनस 11 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर है, इसे ही सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिंप्लीफिकेशन का कुछ अलग सा क्वेश्चन लेके मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक था और ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्लास 5, 6 एंड 7 इन तीनों क्लास के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने चैप्टर में क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्व करके उसे दे दूंगा। ठीक है, और ऐसे जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया है, तो आप लोग सीखोगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेके और हम लोग सीखेंगे उसे। तो फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखे और सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।